सिंहासन बत्तीसी अद्भुत गाथा। बहुत समय पहले उज्जैनी नामक एक प्राचीन नगर में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वे अपनी न्यायप्रियता, वीरता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके सिंहासन को सिंहासन बत्तीसी कहा जाता था क्योंकि उसमें 32 सुंदर मूर्तियां थीं जो अद्भुत नक्काशी से बनाई गई थी। ये मूर्तियां केवल सजावट का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि उनमें अद्भुत शक्ति और रहस्य छुपे हुए थे। कहानी की शुरुआत। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनका सिंहासन वर्षों तक भूमिगत पड़ा रहा। समय बीतने के साथ राजा विक्रमादित्य की गाथाएं धुंधली पड़ने लगी। कई पीढ़ियों बाद राजा भोज का शासन आया। राजा भोज अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक किसान ने आकर सूचना दी कि उसे अपने खेत में खुदाई करते समय एक अद्भुत सिंहासन मिला है। राजा भोज ने तुरंत अपने दरबारियों और पंडितों को लेकर उस जगह का दौरा किया। सिंहासन सचमुच अद्भुत था। जैसे ही राजा भोज सिंहासन के पास पहुंचे, 32 मूर्तियों में से पहली मूर्ति जीवंत हो उठी और बोली, हे राजन, ये सिंहासन साधारण नहीं है। ये राजा विक्रमादित्य का है। इसे प्राप्त करने का अधिकारी केवल वही हो सकता है जो उनकी तरह वीर, न्यायप्रिय और प्रजा का रक्षक हो। यदि आप इस पर बैठना चाहते हैं तो आपको मेरी परीक्षा पास करनी होगी। पहली परीक्षा, सत्य की राह। पहली मूर्ति ने राजा भोज को एक कथा सुनाई। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहता था। जंगल के एक कोने में एक यक्ष का वास था जो अपने खजाने की रक्षा करता था। ब्राह्मण ने उस खजाने को देखा, लेकिन उसकी ईमानदारी उसे रोकती रही। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे खजाने के बारे में पूछ लिया। ब्राह्मण ने सब सच बता दिया। पत्नी ने कहा, यह धन हमारे बच्चों का भविष्य बदल सकता है। लेकिन ब्राह्मण ने उत्तर दिया, सत्य की राह पर चलना ही सच्चा खजाना है। मैं यक्ष से बिना उसकी अनुमति लिए कुछ भी नहीं लूंगा। राजा भोज ने इस कथा पर विचार किया और कहा, ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य की राह पर चलना आसान नहीं है, लेकिन ये राजा का धर्म है। मैं हर परिस्थिति में सत्य का पालन करूंगा। पहली मूर्ति मुस्कुराए और कहा, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। अब अगली मूर्ति आपकी प्रतीक्षा कर रही है। दूसरी परीक्षा, न्याय की कसौटी। दूसरी मूर्ति ने जीवंत होकर राजा भोज से पूछा, क्या आप बिना किसी भेदभाव के न्याय कर सकते हैं? राजा विक्रमादित्य का न्याय इतना निष्पक्ष था कि लोग उन्हें देवता की तरह पूजते थे। मूर्ति ने एक और कथा सुनाई। राजा विक्रमादित्य के पास दो महिलाएं अपने बच्चे को लेकर पहुंची। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। राजा ने बच्चे को दो हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। एक महिला ने तुरंत कहा, नहीं, इसे जीवित छोड़ दो, मैं इसे त्याग देती हूं। जबकि दूसरी महिला चुप रही। राजा ने पहले ही समझ लिया कि असली मां कौन है और उसने बच्चे को सही मां को सौंप दिया। राजा भोज ने कहा, न्याय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि संवेदनशील हृदय भी चाहिए। मैं हमेशा न्यायपूर्ण निर्णय लूंगा। दूसरी मूर्ति ने प्रसन्न होकर राजा भोज को अगले चरण में जाने की अनुमति दी। आखिरी परीक्षा, बलिदान का मूल्य। 32वीं और अंतिम मूर्ति राजा भोज के सामने आई। उसने पूछा, क्या आप अपने जीवन को प्रजा के लिए त्याग सकते हैं? इस पर मूर्ति ने आखिरी कथा सुनाई। राजा विक्रमादित्य ने एक बार अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने राज्य को एक भयंकर युद्ध से बचाया था। जब दुश्मन सेना ने प्रजा को बंधक बना लिया तो उन्होंने स्वयं को दुश्मन के हवाले कर दिया। उनकी वीरता और बलिदान ने दुश्मनों को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने बिना युद्ध किए शांति संधि कर ली। राजा भोज ने दृढ़ता से उत्तर दिया, एक राजा का धर्म है कि वह अपने प्रजा के सुख दुख के लिए सब कुछ बलिदान कर दे। मैं भी अपनी प्रजा के लिए वही करूंगा। सिंहासन पर अधिकार 32 मूर्तियां एक साथ प्रकट हुई और बोली, हे राजन, आप राजा विक्रमादित्य की तरह वीर, न्यायप्रिय और त्यागी है। आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। राजा भोज ने सिंहासन पर बैठते हुए प्रण लिया कि वे सदैव अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करेंगे। सिंहासन बत्तीसी के रहस्यमय और प्रेरणादायक अनुभवों ने उन्हें एक महान शासक बना दिया। प्रेरणा। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो सत्य, न्याय और बलिदान के सिद्धांतों का पालन करता है। सिंहासन बत्तीसी केवल एक सिंहासन नहीं, बल्कि उन आदर्शों का प्रतीक है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन